नमस्कार, पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5। वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें हमें आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल करनी है और प्रोडक्ट फाइंड आपके करने हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट फाइंड करनी है उसको देखना है। तो प्रोडक्ट्स में जैसे आप दिख रहा है x+4 x+10, ये आइडेंटिटीज़ है एक आपके पास में। आइडेंटिटीज़ है x+a और x+b का। अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए आइडेंटिटीज़ होती है x+a x+b, इसका आइडेंटिटीज़ होते हैं x² + a + b × x + ab। तो इसमें a और b देखिए दोनों अलग होने चाहिए। आइडेंटिटीज़ तब इस्तेमाल करेंगे जब आपका x जो पार्ट है वो सेम होता है और ये a और b वाला डिफरेंट होते हैं। तो a है आपका 4, b है आपका 10। तो इस आइडेंटिटीज़ की तरह से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x+4 × x+10 x² + a + b। तो a की जगह 4, b की जगह 10 × x + a × b, a की जगह 4, b की जगह 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 10 14x और 40। तो ये आ गया x² + 14x + 40। तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटीज़ के माध्यम से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका x+8 और x-10। देखिए दोनों का इंटू करना है। इसमें भी हम यही आइडेंटिटीज़ लगा सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम, ये जो क्वेश्चन आपके पास में है इसको हम लिख सकते हैं x+10 एंड x ±10। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। सॉरी, ये 8 है और ये -10। आइडेंटिटीज लग जाएगी x+a x+b। a की जगह क्या है 8 और b की जगह क्या है, पूरा b क्या है -10। तो इसमें इस्तेमाल करेंगे 8, b की जगह -10, 8 × -10। तो आंसर आ जाएगा x² - 2x - 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y² + 3/2 सेकंड ब्रैकेट y² - 3/2। आप देखिए इसमें ये फर्स्ट जो टर्म है वो दोनों सेम है एंड सेकंड जो टर्म है आपका 3/2 ये भी सेम है, लेकिन साइन का अंतर है, प्लस और माइनस। सिंपल आइडेंटिटीज होती है। आइडेंटिटी लगेगी a + b और a - b। आइडेंटिटी कहती है कि a + b × a - b = a² - b²। सो a की जगह पे y² है, b की जगह पे क्या है 3/2। आइडेंटिटी इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या हो जाएगा a² - b²। a स्क्वायर क्या है, a क्या है y² का स्क्वायर और b की जगह पे क्या है 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो y की पावर 2 × 2 4 हो जाएगा। y की पावर 4 - 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4। तो ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका, एवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन है 103 × 107। क्या हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका? बिल्कुल कर सकते हैं, बट लिखा हुआ है कि आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल कीजिए। आइडेंटिटीज़ के द्वारा 100 + 3, 103 को लिख सकते हैं 100 + 3, 107 को 100 + 7। ओके, इसके बाद देखिए इसमें लगेगा कौन सी आइडेंटिटीज़, x+a और x+b, क्योंकि x और x कैसे हैं, सेम है। देखिए 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है। तो x+a x+b क्या कहता है, x² + a + b × x + ab। सो a और b की जगह क्या है, a क्या है 3 है और b क्या है आपका 7 है। ये जो b है वो 7, देखिए b = 7 और a = 3। आइडेंटिटीज़ लग जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा x² यानी x की जगह पे 100 था, 100 का स्क्वायर प्लस a + b × b, a + b × x। a क्या है 3 प्लस b क्या है 7 × x क्या है 100 प्लस a × b 3 × 7। सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 11021 यानी कि 11021। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 × 96। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 104 को लिख सकते हैं 100 + 4 और 96 को कर सकते हैं 100 - 4। ये ज़्यादा आसान है। 100 + 4 100 - 4। कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, x+a x - या a + b a - b। क्या होता है a² - b²। a की जगह पे क्या है 100 और b की जगह पे क्या है 4। 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर यानी 10,000 - 16 यानी 9984। तो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y²।
अब इस क्वेश्चन को हमें आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए 9x स्क्वायर 6x वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 6x वाई प्लस वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर, तो 9 को तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और x को x का स्क्वायर, x स्क्वायर को, सो पूरा हो जाएगा 3x का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6x वाई को हमने लिखा। देखिए अब ये आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोई ना कोई आइडेंटिटी बन रही है, और आइडेंटिटी हमने एक ही पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे क्या आ गया 3x। अब देखिए 3 इंटू 2 6x हो जाएगा यहाँ पे, और y बचेगा तो हमने y को ले लिया b के फॉर्म में, वाई स्क्वायर को हम लिख देंगे y का होल स्क्वायर। सो आइडेंटिटी बन गई आपकी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a आपके पास में क्या है 3x और b क्या है y, तो आंसर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3x प्लस y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, तो बीच में जो है आपका क्या बनेगा माइनस 2ab, क्योंकि माइनस की संख्या है। तो देखिए 2y का होल स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 2y, इंटू बी की जगह पे क्या है 1। तो इस तरह से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका विदाउट एनी कैलकुलेशन, आप समझ सकते हो कि बिना हमने किसी मतलब इसको देख के नहीं बनाया, हमने केवल ए और बी देखा और फॉर्मूले के फॉर्म में रख दिया, तो अपने आप ही 4y बन गया, 2 इंटू 2 4y। फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब देखिए 2 का स्क्वायर बीच में माइनस लगा हुआ है, इन द सेंस ये 100% कैसा बन रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। एक्स स्क्वायर को हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई अपॉन 100 को लिख सकते हैं वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो जो यहाँ लिखा हुआ वही तो यहाँ लिखा हुआ है। सेम फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी माइनस बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी एक्स प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। एक्सपांड करना है इसको, कौन सा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ए स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पे आप पहले इसको देखते हैं, यहाँ पे a जो है वो x है, b जो है वो 2y है और c जो है वो 4z का फॉर्म है। 4z को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। इस पूरे में जहाँ ए बी सी है वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाले जो आपके पास में वैल्यूज़ हैं उनको हम पुट कर देंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह पे क्या है x, देखिए ए की जगह पे क्या है x, बी की जगह पे y, 2ab 2bc 2ca। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x वाई, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16yz, 2 इंटू 4 इंटू, तो आ जाएगा 8zx। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे आपका कन्फर्म बनेगा, ये फॉर्मूला तो वही है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है। फॉर्मूला हमें याद ही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या होता है फॉर्मूला, किसका होता है ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब चूंकि इस पूरे क्वेश्चन में माइनस है तो हम इस माइनस को कैसे प्लस के फॉर्म में, कैसे हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए 3a प्लस माइनस ऑफ 7b, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमने चेंज नहीं किया, हमने केवल उसका लिखने का तरीका चेंज कर दिया। प्लस सी, तो प्लस सी की जगह माइनस सी का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे ए बी सी, ए क्या है 3a, बी क्या है हमारा माइनस 7b, सी क्या है हमारा माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca प्लस के फॉर्म में। तो हमने पूरे क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा 49b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, फिर इनका इंटू किया तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट आंसर आ जाता है। आंसर होता है 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट था वो फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन का एग्जाम्पल है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको भी एक्सपांड करना है। इसको जब एक्सपांड करेंगे तो इसको भी उसी फॉर्मूले से करेंगे जो अभी तक हमने फॉर्मूले इस्तेमाल किए थे। देखिए इसको भी हम प्लस के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, फॉर्मूले की बेसिस पे कैसे लिखते हैं, जैसा फॉर्म है, जैसा फॉर्मूला हमें दिख रहा है उसके फॉर्म में हमें लिखना है इसको। 1/4a प्लस माइनस ऑफ 1/2b, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ a की जगह पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4a, b को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस 1/2b और c को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 1। फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। अब देखिए 1/4 का 4a का स्क्वायर, 1/4 क्या होता है 16, 1/16 a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 b का स्क्वायर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। देखिए 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 से ये 2 कैंसिल कर दिए मैंने, 1/4a और b और माइनस में, तो माइनस का क्या आ गया माइनस 1/4ab। 2bc, b की जगह पे माइनस 1/2 लिया था तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का केवल क्या बचेगा b। और 2ca, 2c की जगह ये है, a की जगह क्या है 1/4a, तो 2 से 4 1/2a आ जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करना है। आपके पास में एक टर्म दी हुई है पूरी, एक एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखिए आप पूरे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि x y z भी है और उसकी कॉम्बिनेशन भी है। तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास में होता है इसका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। बट यहाँ तो माइनस है, फॉर्मूला में तो प्लस होता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन करने से पहले देखना पड़ेगा कि माइनस कहाँ कहाँ है। माइनस आपने देखा कि एक तो माइनस आपका yz में है और एक आपका माइनस xz में, तो दोनों में कॉमन टर्म क्या है, कॉमन वेरिएबल क्या है, यहाँ भी z है और यहाँ भी z है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि z का जो भी टर्म हम लिखेंगे उसको हमें माइनस करना है, तभी ये फॉर्मेशन आपका बन पाएगा। आपने फॉर्मूले बनाना चाहा तो 4x स्क्वायर को लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, 9y को लिख दिया 3y का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर को लिख दिया हमने माइनस 4z का स्क्वायर। क्यों लिख दिया उसका भी आपको कारण समझ में आएगा। देखिए माइनस 4z का स्क्वायर हम करेंगे तब भी 16z प्लस का ही आएगा, लेकिन हमने यहाँ माइनस कर दिया क्योंकि जब भी हमारा 2bc और 2c आएगा तो c उसमें माइनस होना चाहिए, तभी हमारे दोनों माइनस आ सकेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। तो हमने क्वेश्चन में चेंज किया 2ab, a और b दोनों प्लस में थे, प्लस में आंसर आएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 आ जाएगा ऑटोमेटिक विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमें ज़्यादा उसको नहीं सोचना पड़ा कि किस तरह से लिखेंगे। जब हमने फॉर्मूले में चेंज किया तो ऑटोमेटिक आपका जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। देखिए 2bc, तो 2 इंटू बी इंटू सी, सी की जगह क्या है माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 6 2 24 4 24 माइनस का आ जाएगा आपका 24/z। फिर 2ca, तो c दोनों माइनस में है इसीलिए ये माइनस में यहाँ पे हमने इसको माइनस में किया हुआ है। फॉर्मूला होता है हम सब जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप लेफ्ट टू राइट लगा रहे हैं, कभी कभी राइट आपको दिया जाएगा, आपको लेफ्ट निकालना पड़ेगा, कभी कभी आपको लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो दिया जाएगा, आपको राइट के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये पूरा राइट के फॉर्म में था, हमने उसको लेफ्ट के फॉर्म में लेके आ गए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है तो हमने लगा दिया a प्लस बी प्लस सी कैसा है माइनस में, तो कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो आपका आंसर हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बस इसको हमें चेंज करना है। ये राइट साइड दिया हुआ है, हमें लेफ्ट साइड में लेके आना है। हम कैसे समझे, राइट साइड दिया हुआ है, हमारे पास में फॉर्मूला जो है वो होता है आपका, देखिए x y z है और फिर उनके कॉम्बिनेशन है तीनों के। तो फॉर्मूला हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये राइट साइड लिख रहा हूँ मैं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका लेफ्ट जो होता है वो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बट ये पूरा क्वेश्चन इसके फॉर्म में तो चेंज होना चाहिए। फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे माइनस कहाँ पे। माइनस आपका फर्स्ट टर्म में है जहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है, लास्ट टर्म में यहाँ पे एक्स जेड है, तो कॉमन क्या हो गया एक्स एक्स दोनों में। तो मतलब हमें ये समझना चाहिए कि जब भी हम एक्स को इसके फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स वाला जो हमेशा माइनस में ले लेंगे।
देखिए 2x², 2 को हम √2 लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 2 ही आएगा, माइनस लगा दिया, माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, तो 2x² को हम लिख दिया माइनस का √2x का होल स्क्वायर, y² लिखा हुआ है, z² को हमने 8 को लिख दिया 2√2, 2√2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2√2 z का होल स्क्वायर कर दिया इसको हमने। फिर लिखा 2ab, ए की जगह क्या है माइनस ले लिया हमने, अब इसको माइनस का √2, तो माइनस की जगह हमने रख दिया 2ab, 2bc और 2ca। आप a b c तीनों पहले ही रिप्रेजेंट कर लिया करो कि हमारा a है, ये b है, ये c है, उसके बाद आप फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है, तो आपका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो बन गया। फॉर्मूला क्या होता है a + b + c का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे आपका क्या है माइनस का √2x + b + c यानी y + 2√2z का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है राइट द क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। आपके पास में क्यूब है 3/2x + 1 का होल क्यूब, इसको हमें एक्सपांड करना है। एक्सपांड मतलब फॉर्मूला होता है आपके पास में, कौन सा फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इस फॉर्मूले से हमें इस a + b के होल स्क्वायर को क्या करना है एक्सपांड करना है। a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3/2x और b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1, मतलब लिख दिया करो कि a = क्या है आपका 3/2x है और b = 1 है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन दोनों को हमें यहाँ पे वैल्यू में पुट करना है। 3/2x + 1 का होल क्यूब = a³, a की जगह पे रखा हमने 3/2x, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में क्या है आपका a + b। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब इसका क्यूब करेंगे सॉरी, तो क्या आ जाएगा 27/8x³, 1 का क्यूब बना गया। देखिए 3 3 9, 9 × 3 27, 2 × 2 4, x² 27/4x² आ गया। फिर इस पूरे को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9/2x, तो ये आपका 6th का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 2/3y का होल क्यूब, इसको भी हमें एक्सपांड करना है, ये भी हमारा क्यूब है, इसको भी हमें एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म में देखिए आइडेंटिटी वही लगेगी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, a - b का होल क्यूब। आप आइडेंटिटी पे गौर करेंगे तो प्लस वाले में पूरा प्लस आता है, माइनस वाले में फर्स्ट छोड़ के पूरा माइनस आता है। a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, तो a आप पहले इसे देख लीजिए कि a जो है वो क्या है हमारा, a है x और b जो है वो क्या है 2/3 y से हम b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैल्यू रखा हमने a³ - b³ है तो b की जगह पे 2/3 y का होल क्यूब -3ab, 3 × a × b और a - b। x³ आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y³ माइनस। अब देखिए फर्स्ट वाले पूरे का 3x 2/3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 2xy का x में करेंगे तो 2x² y आ जाएगा, और 2xy का हम 2 से करेंगे तो 4/3xy² आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 6 के दोनों पार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में एवेल्यूएट करना है, मतलब उसको भी सॉल्व करना है। 99 का होल क्यूब, 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 3 का होल क्यूब, इसको हम 90 + 9 भी लिख सकते हैं बट वो लेंथी हो जाएगा। सबसे इजी जो है वो क्या है 100 - 1 का होल क्यूब। हमारे पास में फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब, a की जगह क्या है 100 और b की जगह क्या है 1, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - 1, a³ 100 का क्यूब -b³ 1 का क्यूब -3ab a - b। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ गया आपका 9,70,299। तो इस तरह से आपका एवोल्यूशन या एवेल्यूएट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनको फैक्टराइज करके देखना है। 8a का क्यूब + b³ + 12a² b + 6ab², इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने में भी हम देखेंगे इसमें हमें आइडेंटिटीज़ अगर कुछ मिल रही हैं तो आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8, फिर b³, फिर देखिए बनेगा 3a² b और + 3ab², सो 3a² b। a क्या है आपके पास में 2a आ गया, इसका स्क्वायर करना है × b। अब देखिए 12a² b जो है वो अब ये बन जाएगा, देखिए 3 × 2 का स्क्वायर 4 × 3 12a² b, ये आ गया। ये देखिए 3ab², 3ab², फॉर्मूला बन गया आपका। ये फॉर्मूला किसका होता है a + b का होल क्यूब। अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला कहाँ होता है, बिल्कुल होता है, हमने फॉर्मूला देखा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b।
अगर आप 3ab को a और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा 3a² भी और 3ab²। सो इसका लेफ्ट साइड क्या होता है a + b का होल क्यूब। a की जगह पे क्या था हमारा 2a और b की जगह पे हमारा क्या था, b तो हमारा b था केवल, ये है ना b3। तो आंसर आ जाएगा a + b का होल क्यूब, 2a + b का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है सही, 8a³ - b³ - 12 + 6। देखिए यहाँ पे प्लस था पूरे में, यहाँ पे क्या है माइनस है, दो में माइनस है एक में प्लस है। ओके सो ये आपका माइनस वाला फॉर्मूला बनता है। माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, -3ab को इसे क्या आ जाएगा 3a² और इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3ab²। और इसका लेफ्ट साइड क्या होता है a - b का होल क्यूब। तो इसके फॉर्म में हमें चेंज करना है, हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से चेंज होगा। ओके तो देखेंगे 8 को हमने वही फॉर्मेट, पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, 2a का होल क्यूब - b का होल क्यूब - 3a² + 3ab²। इसको चेंज करेंगे a - b का होल क्यूब। तो a क्या है आपका 2a और b क्या है आपका b, तो आ जाएगा 2a - b का होल क्यूब। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 27 - 125a का क्यूब - 135a + 225a²। इस क्वेश्चन में देखिए 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, जो कि क्यूब है पूरा तो क्यूब नहीं बनेगा क्वेश्चन। 125 को लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब - 135a। अब आप और फॉर्मूला देखिए a³ - b³ फिर क्या होता है -3a² + 3ab²। यही फॉर्मूला हमने देखा था। तो फॉर्मूला बन गया आपका 3a² b, a क्या है 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे एक बार, इधर 5। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें यही मिलेगा 135a। मतलब हमें फॉर्मूले से क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन से हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। अगर हमारे पास में क्वेश्चन है तो हम 2 से ये सोच लेंगे, बट 135 को किस तरह से हम डिवाइड करना है वो हमें सोचना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन जो आपके पास में है, जब सॉल्यूशन आप लिखोगे तो फॉर्मूले में रख के आप वैल्यू अपने आप क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमने सही बनाया या नहीं बनाया, मतलब सही आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया या नहीं किया। फिर आपने 3ab² करना है तो 3 × a × b का होल स्क्वायर। सो आप इस तरह से ये फॉर्म में चेंज कर सकते हो। 5 का स्क्वायर 25 × 3 × 3 9, तो 9 × 25 कितना हो जाएगा 225a²। फॉर्मूला बन गया, हमें पता है फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। a क्या है 3 और b क्या है आपका 5a, तो 3 - 5a का होल क्यूब ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 16a का क्यूब। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16a का क्यूब - 27b का क्यूब - 144a²b + 108ab²। 64a का क्यूब, 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, तो 4 का क्यूब 64 होता है, तो हम इसको लिख देंगे 4a का होल क्यूब - 27b का क्यूब, तो इसको लिख देंगे -3b का होल क्यूब - 144a²b। सो ये फॉर्मूला होता है 3a²b 3a²। a क्या है आपका 4a और b क्या है ये 3b, सो 3a²b + 3ab²। आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, a³ - b³ - 3a²b + 3ab²। आइडेंटिटी होती है a - b का होल स्क्वायर। सो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4a - 3b का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27p का क्यूब -1/216 -9/2p² + 1/4p। चेंज किया क्वेश्चन को, 27 को लिख देंगे 3p का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27। और देख के समझ में आता है कि क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी। 216 यानी 216 होता है 6 का क्यूब, सो लिख दिया इसको 1/6 का होल क्यूब। अब देखिए ऑटोमेटिक क्वेश्चन क्या बन रहा है a³ - b³। माइनस में है तो माइनस का क्या है -3a² भी आएगा, फिर प्लस का 3ab² आएगा, सो 3a²। a क्या है 3p, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 1/6। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा 9/2p²। आप करके देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27/6 करेंगे तो 9/2 ही आएगा। या 3 से आप 2 बार कैंसिल कर सकते हो, 9 तब भी 2 आ जाएगा। 1/4p लाना है, 3ab², 36, 9 × 9 4, मतलब 3 × 3 9, 9 × 9 को हम जब कैंसिल करेंगे 36 से तो 4 ही तो रिमेनिंग रहेगा, तो क्या आ जाएगा 1/4p। सो इस तरह से आइडेंटिटी लग जाती है a - b का होल क्यूब। a क्या है 3p और b क्या है आपका 1/6, सो आ जाएगा 3p - 1/6 का होल क्यूब। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर जो आप 8 कर रहे थे वो आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें लेफ़्ट और राइट को वेरीफाई करके आपको बताना है। तो हमने RHS ले लिया, टेकिंग RHS क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या ये लेफ़्ट साइड जो आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या उसके इक्वल आता है। तो हमें यही चेक करना है, यही वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो x है, इस x को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा जो एक्सप्रेशन है उससे। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर हम प्लस जो y है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे एक्सप्रेशन से। x का एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब आ गया, x का माइनस एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, x का वाई स्क्वायर से तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया। फिर y का करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, y का x में किया तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस का आएगा y इंटू वाई वाई क्यूब। देखिए ये माइनस ये प्लस ये आपका प्लस ये माइनस ये सब कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब ये वेरीफाई हो गया। मतलब राइट साइड को जब सॉल्व किया हमने तो हमें क्या मिला, लेफ्ट साइड मिल गया। तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, तो क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर से हमने RHS ले लिया और फिर से हमने मल्टीप्लाई करने की कोशिश की। देखिए x को हम पहले पूरे से करेंगे, फिर माइनस वाई को हम पूरे से करेंगे। x को किया फिर माइनस वाई को किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, बेस सेम पावर डिफरेंट, पावर प्लस हो जाएंगे। x इंटू एक्स वाई तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। फॉर्मूला लगेगा। अभी जो हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की थी, ऊपर जो हमने सॉल्व किया था वेरिफिकेशन, वो एक आइडेंटिटी का फॉर्म था। तो 3y का क्यूब लिख सकते हैं, 27 का 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है, और 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है। तो लिख दिया हमने 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। आइडेंटिटीज़ देखी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में या फैक्टर के फॉर्म में हो जाता है आपका, फैक्टराइज के फॉर्म में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए और बी को आपने देख लिया, ए है आपका 3/a है और बी क्या है आपका 5z। ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को। आइडेंटिटी रखेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आ गया एक बार, ओके। ये आपका आ जाएगा 3y प्लस 5z 3y प्लस 5y सॉरी ए स्क्वायर 3y का स्क्वायर, ए बी ए इंटू बी और बी का स्क्वायर, यानी कि 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। सो 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 3y प्लस 5y, एक ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 3 इंटू 5 15yz प्लस 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर। सो ये आपका फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। 64 क्यूब किसका होता है 4 का, तो लिख दिया 4m क्यूब। 343 किसका होता है 7 का, तो लिख दिया 7n क्यूब। फॉर्मूला बन गया आपका वही आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी के फॉर्म में ए और बी की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू है 4m, बी की वैल्यू है 7m। देखिए ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हो गया 4n माइनस 7n इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n स्क्वायर। इस तरह से आइडेंटिटी में रख दिया ए स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर, ए बी ए इंटू बी, बी का स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर। सॉल्व किया इसको तो आ गया 4m का स्क्वायर क्या होता है 16m स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 4m स्क्वायर 16m स्क्वायर, 4m इंटू 7n 28, 4 इंटू 7 28 mn, 7n स्क्वायर तो आ जाएगा 49n स्क्वायर। सो ये आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फैक्टराइज ही इसको करना है। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो आइडेंटिटी को याद रखिए, आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सो 27 को हमने पहले हम फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 27 को लिख दिया 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc, 3 इंटू 3 9, सो 9xyz को लिख दिया 3 इंटू 3x प्लस वाई इंटू जेड। सो फॉर्मूला होता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर 3x का स्क्वायर बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए की जगह पे 3x बी की जगह पे वाई ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9x स्क्वायर। देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड ये आ गया 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये आ जाएगा 3x इंटू वाई 3x वाई जेड आ गया आपका माइनस का जेड इंटू 3x क्या आ गया 3zx। तो ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका वेरीफाई दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हमें इसको वेरीफाई करना है कि जो लेफ्ट में लिखा हुआ है क्या वो राइट के इक्वल है। देखते हैं। हमने RHS को ले लिया। RHS को लेने के बाद अंदर के 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले से था, जो आपके आइडेंटिटी में इनटू में है, इनको हम सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी आपको पता होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू हम इसको ओपन करेंगे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस जेड का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz जेड माइनस एक्स का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। इस तरह से जब हम इसको इंटू करेंगे यानी कि देखिए 2x स्क्वायर हैं इसमें 2y स्क्वायर हैं आपके और 2 ही जेड स्क्वायर है तो 2 आपका कॉमन आ जाएगा। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है ए क्यू बी क्यू सी क्यू यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड का आइडेंटिटी है ये। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको। तो ये लेफ्ट और राइट आपका इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3x वाई जेड। हमें आइडेंटिटी को पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी होती है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यदि हम x प्लस वाई प्लस जेड 0 यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमने 0 पुट कर दिया। अब देखिए 0 के इंटू में अगर कुछ भी हो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू भी अगर आ जाती है तब भी वो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 इंटू समथिंग 0। सो 3x वाई जेड जो माइनस के थे आपके आइडेंटिटी में वो राइट साइड में जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव, और यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। हमें क्यूब को एक्चुअली में कैलकुलेट नहीं करना है लेकिन हमें सबके क्यूब के आंसर बताने हैं। देखिए क्या है, हम जानते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो हमारा फॉर्मूला भी हमने देखा कि आइडेंटिटी क्या होती है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3x बाई जेड होता है। सो पहले हम इनको प्लस करेंगे -12 प्लस 7 प्लस 5 इन तीनों को प्लस करके देखेंगे क्या 0 है, बिल्कुल है। तो आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें कौन सी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3x बाई जेड। सो आइडेंटिटी लगाई हमने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3x बाई जेड। आंसर आ गया -12 60।